कोलकाता के कई तंजीमों में अब कोविड सेफ होम बनाना शुरू कर दिया है ताकि कोविड से संक्रमित लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। इसी तरह ह्यूमन केयर ट्रस्ट जो कई शोबों से खिदमत अंजाम दे रही है, अब राजा बाजार में शरीदिया मदरसा शिक्षा केंद्र में भी 6 बेडों पे मुश्तमिल कोविड सेफ होम की इफ्तिताह की। इस मौके पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नदीमुल हक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर अबू तालिब रहमानी और ह्यूमन केयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट उमर अवैस साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, नेक काम है और हर नेक काम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पर एमएलए पारेश पॉल जी, हमारे भाई जो मकामी काउंसिलर और अभी कोऑर्डिनेटर हैं राजेश खन्ना जी, प्यार चौधरी जी, और यहाँ जो डॉक्टर हैं डॉक्टर भास्कर भट्टाचार्य, और साथ में ह्यूमन केयर ट्रस्ट के सदर हमारे उवैस साहब और उमर उवैस साहब और ये सेक्रेटरी जावेद आलम साहब और उनकी पूरी टीम जो मिल करके आज ये सोच कि एक हम लोग कोविड सेफ होम हम लोग खोले, इसकी अशद ज़रूरत है, ख़ास करके मुस्लिम महल्लों में जहाँ पर आप देखते हैं घर में कितना कंजेशन है। तो कोविड एक आदमी को होने से फिर भी दूसरा आदमी भी मुतासिर हो सकता है। लिहाजा एक नेक काम के साथ हम लोग हैं, हम लोग उनको पूरी मुबारकबाद देते हैं और आगे जा कर के इसमें मज़ीद वो काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पूरा ताउन है। इसके अलावा और कहाँ का प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे का प्रोग्राम? देखिए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन सुनने में जैसे आया ये बेलगछिया में और तोपसिया में भी इसको शुरू किया गया, ऐसे छोटे छोटे। मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसा सेंटर खोला जाएगा। कोविड फैल जाएगा क्या? मेरे ख्याल से उन लोगों को गलत फहमी है, क्योंकि कोविड का आज का जो प्रोटोकॉल है, अगर आप 2-4 चीज़ अगर अपना लें तो किसी को, चाहे उसके घर में क्यों नहीं कोविड पेशेंट हो, उसको नहीं होगा। एक है जैसे वैक्सीन अगर ले लें सबसे अच्छा, और मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, एक सोशल डिस्टेंस अगर मुमकिन हो तो मेंटेन करें। अगर ये सब अगर करिएगा तो अगर आपके घर में भी कोई कोविड पेशेंट है तो आमतौर से जल्दी नहीं होता है कोविड। लेकिन ये महामारी है, दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है, हम लोग जितना इससे बच कर रहे हैं उतना अच्छा है। खिदमत जहाँ तक है कहीं ना कहीं तो करना ही होगा, किसी न किसी इलाके में करना ही होगा। तो अब जहाँ पर ये जैसे देख सकते हैं कि एक आइसोलेटेड है, तो ऐसी जगह को चुन के अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में मुसलमानों का जो ऑल ओवर इंडिया कैरेक्टर रहा वो बहुत ही पॉजिटिव रहा और बहुत काबिल मुबारकबाद रहा। अगर किसी को दिन के वक्त में सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती है तो ऐसे अंधों की वजह से सूरज शर्माया नहीं करता। मुसलमानों ने जिस दिल खोल कर साथ दिया पेंडेमिक में, जब ये देश में लोग थाली बजा रहे थे तो मुसलमान भूखों के सामने थाली सजा रहे थे। इसी तरह से मुसलमानों ने लाशों को, जिनके चिताओं को, जिनके अर्थी को साथ देने वाले उनके अपने रिलेटिव उन्हें इनकार कर दिया, उसे मुसलमानों ने साथ दिया। मुसलमान उस चिता को उठाया और अर्थी तक लेकर गया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश भारत में निराशा के अंधकार से आशा की एक ऐसी किरण निकल रही है कि कष्ट में, तकलीफ़ में, दुख में आपके बगल में जो अगला इंसान खड़ा होगा वो भारत का मुसलमान होगा। ह्यूमन केयर ट्रस्ट कई फील्ड में काम कर रही है, क्या बोलना देखिए, ह्यूमन केयर ट्रस्ट हैं और सारे लोग हैं, ये रिलीफ बांटने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, मरीज़ों को बेड दिलवाने में, इन्होंने इतने चंद दिनों के अंदर अपना एक एग्जाम्पल, अपना एक मिसाल और अपनी एक पोजीशन बनाई है कि हमें खुशी होती है कि हमारे गली गली में हमारे नौजवान मुसलमान लड़के जो कैरम बोर्ड खेलकर, क्लब में टीवी देखकर अपना वक्त ज़ाय करते थे, अब वो अपने समय को नष्ट न करते हुए वो मानवता की सेवा के लिए ख़ुद को समर्पित करेंगे और ह्यूमन केयर ट्रस्ट की तरह और बहुत सारे ट्रस्ट बनाकर वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। मैं कलकत्ते में इस्लामिया अस्पताल के, शानदार इस्लामिया अस्पताल के इफ्तिताह, उसकी इनाग्रेशन और 100 कोविड बेड के खुलने पर मैं उनके ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस्लामिया अस्पताल भी इस कलकत्ते में तमाम इंसानों की खिदमत के लिए हाजिर है और हम सब इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे, सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 साल हम लोगों ने देखा कि नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मिल नहीं रहा है, तो मैंने पहले में 10 सिलेंडर ख़रीदा। हमारे साथ नौसाद भाई भी थे, इन्होंने 10 सिलेंडर जम्मू ख़रीदा हमने
और उसके बाद जब मैंने उसको डाला सोशल मीडिया पे, तो आपको मैं क्या बताऊं कि रोज़ाना इन हजरात के पास 150 से 200 कॉल आने लगे। तो फ़ौरन फिर हम लोगों ने और 20 सिलेंडर ख़रीदा। इसी तरह से आज तकरीबन 30 से 40 सिलेंडर हमारे पास है और हर रोज़ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरुआती दिन में देखा गया कि 2-3 सिलेंडर के लिए आप लोग बहुत परेशान थे। जी, फिर 20 सिलेंडर आप लोगों को दस्तयाब। हाँ, फिर हम लोगों क्या ने बोलना मुंबई से चाहेंगे? मंगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मुंबई से एक NGO वाले ने हमें ख़बर दिया कि उमर भाई आप भी कर रहे हैं तो हम लोग मंगा रहे हैं। तो मैंने मुंबई से सिलेंडर मंगवाया, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन के अंदर वो आ गया। तो वो क्राइसिस हमारे पास जो था, वो जो रिक्वायरमेंट आ रहे थे लोगों के, वो ख़त्म हो गए। और सिलेंडर हमने यहाँ सिर्फ राजा बाज़ार इलाकों के नहीं, मैं हैरत होगा कि आज भी फ़ोन आया कि मलिकपुर से, आपके जो है क्या नाम है, विष्णुपुर से और घटकपुकुर से और न जाने बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के कॉल्स आए और हमने उन तक सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। रिफिलिंग के लिए कोई चार्जेस लिया जी हाँ, हम लोगों ने एक नॉमिनल चार्जर ले रहे हैं, जो हमारा रिफिलिंग में खर्च हो रहा है हम वही ले रहे हैं। लेकिन और उस बाद लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो वो भी हमारी तरफ से फ्री है। और डिपॉजिट ले रहे हैं, वो भी 5,000 रुपया डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर वो आप हाँ वो रिटर्न उनको दे दिया जाएगा। लेकिन वो तमाम चीज़ें गाइडलाइन जो है वो एक बनाई गई है, लेकिन अगर किन्हीं के पास नहीं है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सेफ होम जो आप लोगों ने आज भी मुनक्किद किए, तो ये कब से रनिंग कीजिएगा इंशाल्लाह? ये बस आज से ही रनिंग है। हमारी डॉक्टर की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ कॉर्पोरेशन के डॉक्टर भी, वो भी हमारा ताउन कर रहे हैं। हमारा कंसंट्रेटर रेडी है, तमाम चीज़ हमारे पास रेडी है, मेडिसिन रेडी हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को हम यहाँ पे। इसके अलावा वुमेन केयर ट्रस्ट और क्या काम कर रही है? इसके अलावा अभी जैसे याश आया तो कल भी हमारी टीम जो है रज़ा साहब, आसान रज़ा साहब, नौशाद साहब और हमारे टिंकू भाई हैं, इकबाल भाई बवनिया गए और वहाँ तकरीबन 500 लोगों को हम लोगों ने रिलीफ पहुँचाया, जिसमें खजूर था, चूड़ा था, सत्तू था। दूसरा अभी हम लोगों ने कपड़ा कलेक्शन कर रहे हैं और भी जो हमारे पास वसाइल आएंगे वो हम रिलीफ का काम करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोगों ने नारकलडांगा से खबर आया कि एक बच्ची है जो सेकंड ईयर के मेडिकल की स्टूडेंट है। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उनके घर का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया जा करके, जब इंक्वायरी की तो लगा कि बहुत ज़रूरतमंद है। तो हम लोगों ने उनके पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी हम लोगों ने ले लिया है। अब वो हम करें या कोई लोग हमें स्पॉन्सर करे अलग बात है। उसमें 4,000 रुपये महीने का खर्च मेस का आएगा, किताब लगेगा। और MD की तैयारी करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ लागू कर दिया है कि इंटर्नशिप जब ही मिलेगा जब MD क्रैक करना होगा, तो MD की तैयारी कर ले, ईयरली 60,000 रुपये उसे खर्च है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने फ़र्स्ट एडमिशन के लिए 25,000 रुपये का चेक उसे फ्राहम किया है। तो इस तरह से एजुकेशन और हेल्थ के शोबे में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और थर्ड है हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारे मुआशरे में गंदगी है, उस गंदगी से मुआशरे को पाक करने के लिए हम प्लास्टिक के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। लेकिन ये सेफ़ होम, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आराम से लोग घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं। कोरोना फैलना रहेगा तो ऐसे भी फैल जाएगा, इसलिए जहाँ भी लोगों को मौका मिले, वेंटिलेशन का अच्छा सहूलत हो, वहाँ पे सेफ़ होम बना ले, ताकि जो लोग घरों में रह करके ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाए। एक मिसाल दे देता हूँ छोटा सा, हमने जल्दी, और इसमें तेज़ी क्यों लाई उसका मैं बता दूं कि नारकलडांगा में एक बच्ची को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। जब हमारी टीम वहाँ गई ऑक्सीजन ले करके, तो वो बच्ची के घर में जगह नहीं था ऑक्सीजन देने के लिए। लास्ट में किसी एक लेदर के कारखाने में, चप्पल के कारखाने में उस बच्ची को सुला के ऑक्सीजन दिया गया। तो इस तरह के लोग हमारे यहाँ आकर के ऑक्सीजन से उनकी ज़िंदगी बचाएंगे। इस बिल्डिंग के अंदर जो जगह है, यहाँ पे 15-20 बेड लग जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है 36 नंबर के, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बगल में स्कूल है, हम वहाँ देंगे। तो हम अभी फ़िलहाल अपने एरिया में ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तंजीम बहुत अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल हैं, उस वसाइल के हिसाब से हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कितने डॉक्टर और नर्सेज हैं? अभी हमने एक जेंट्स नर्स को रखा, अपॉइंट किया है, और डॉक्टर तकरीबन 3 हैं इलाके के। हमारे ट्रस्ट के भी डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हैं, वो वक्त देंगे अपने रोज़ाना 2 घंटा। और सीनियर डॉक्टर से भी बात हो गई है, नदीम साहब हैं नारकलडांगा के। तो इलाके के डॉक्टर भी जो 2-3-4 हैं हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो ताउन कर रहे हैं। और यहाँ हेल्थ सेंटर के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड हैं वो भी हमारा मुकम्मल ताउन करेंगे। यहाँ के MLA या काउंसलर को आपको किसी तरह का ताउन मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये जो काम हुआ है यहाँ के काउंसलर साहब के ज़रिए हुआ। उन्होंने मशवरा दिया कि आप यहाँ पे करें। हम लोग उनके पास रिक्वेस्ट लेटर लेके गए थे कि हमें जगह दें, हम ये काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने मशवरा दिया कि रसीदिया में करें, हमारी पूरी ताउन रहेगी। तो यहाँ के इलाके के पूरे नौजवानों का, बुज़ुर्गों का बहुत बहुत बड़ा ताउन है, तमाम इस मोहल्ले के लोगों का और पूरे राजा बाज़ार के लोगों का। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है उनका, MLA साहब हैं, अभी आपने देखा भी कि सब लोग आए थे। तो सब लोगों को इस बात की खुशी है कि राजा बाज़ार इलाके में ये काम हो रहा है। तो सब लोग बिल्कुल ताउन करने को तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अपील करना चाहते हैं यहाँ के आवाम से? आवाम से यही अपील करना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और जो हमारे नदीमुल हक साहब ने कहा है, वैक्सीनेशन से डरे नहीं, और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, मुकाबले करने की ज़रूरत है।
कोरोना अगर किसी को हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उससे एकदम छूत का बीमारी समझे, बल्कि एहतियाती तदबीर के साथ उसके साथ अच्छा माहौल करें और उसके इलाज का रास्ता निकालें। घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं। जेकेबी न्यूज की और वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मोड द्वारा राशि चुनें।